ठीक है भाई, मैं ध्यान रखूंगा। भाई आप आ रहे हैं ना? है। इतना कह वह आदमी फोन कट कर देता है। देवांश अपने मन में खुद से बोलता है, पता नहीं क्या पट्टी पड़ा दिया है इन माँ बेटी ने, जो हमारी बहन हमसे इतना रूट बिहेव करती है। लेकिन अब मैं अपनी बहन को नहीं खो सकता। आज से मैं अपनी प्यारी बहन को उन माँ बेटी से दूर रखेगा। यह सोचकर देवांश सोने चला जाता है। दूसरी तरफ देवेश ने जिसे कॉल किया था वो आदमी फोन की तरफ देखते हुए बोला, सौम्या मेरी प्रिंसेस, क्यों तुम ऐसी हो गई हो? क्या किया है हमने जो तुम मेरी शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती? क्यों तुम अपने ही भाइयों के साथ गैरों जैसा बिहेव करती हो? मैं जानता हूँ जो देवांश ने बताया वह सच नहीं हो सकता। कल तुम मुझे देखकर फिर से गुस्सा हो जाओगी। यह सब सोच वो आदमी अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपना सर कुर्सी से टिकाकर किसी गहरी सोच में चला जाता है। ये है सौम्या के बड़े भाई शिवाय मल्होत्रा। परफेक्ट काली गहरी आंखें, पिंक लिप्स और ब्लैक बिजनेस सूट में वो इस समय किसी कामदेव से कम नहीं लग रहे थे। एक बार अगर कोई इन्हें देख ले तो इनका दीवाना हो जाए। अपनी बहन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव है। शिवाय अभी कुछ सोच ही रहे था कि तभी केबिन का डोर नॉक हुआ तो शिवाय अपनी होश में आता है और अपनी आंखें खोलता है। इस समय उसकी आंखें हद से ज्यादा लाल थी। उसका चेहरा बहुत कठोर था। शिवाय अपनी बेहद कोल्ड वॉइस में कम इन बोलता है। तभी डोर ओपन होता है और शिवाय का असिस्टेंट अंदर आता है और शिवाय को ग्रीट करते हुए बोला, बायंस ये फाइल जो आपने मांगी थी उसकी बात सुन। शिवाय बोलता है, ठीक है एक काम करो, आज की सॉरी मीटिंग कैंसिल कर दो, मैं घर जा रहा हूँ जी बिनास। वह शिवाय को ग्रीट कर बाहर चला जाता है। शिवाय भी अपना कोट उठाकर केबिन से बाहर निकल जाता है। रात के तकरीबन 2 बजे एक आदमी सौम्या के कमरे में आता है और बालकनी के ग्लास डोर से ही उसे सौम्या नजर आ रही थी। वो आदमी अपने हाथ में पकड़े डुप्लीकेट की से बालकनी का द्वार ओपन कर सौम्या के पास आ जाता है। इस समय सौम्या दुनिया जहाँ से दूर अपने सपनों में खोई हुई थी। उसने इस समय एक ब्लू सिंपल कुर्ती पहनी हुई थी जिससे उसका गोरा रंग और अच्छे से उभर रहा था। चांद की रोशनी में सौम्या किसी डॉल जैसी लग रही थी। उसकी वो घनी पलकें, छोटी सी नाक, पिंक लिप्स, उस इंसान की नजर उसके होठों पर जाती है। उसके होठों को देखकर वह अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। तभी वह अपने मोबाइल को देखता है जिस पर किसी का कॉल आ रहा था। तो जल्दी से वह मोबाइल को बंद कर देता है क्योंकि सौम्या नींद में ही करमासने लगी थी आवाज सुनकर। वह सौम्या के चेहरे को देखता है, फिर अपने हाथों को उसकी तरफ ले ही जा रहा था। तभी अपने हाथों को रोक लेता है और 1 इंच की दूरी पर अपने हाथों को रखकर उसे उसके पैरों से लेकर बिना छुए ऊपर की ओर ले जाने लगता है। उसके बालों तक आकर वह अपनी 2 उंगलियां मैं उसके बालों को पकड़कर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए वहां से जाने लगता है। वही सौम्या नींद में अपनी आंखें खोलती है तो उसे कुछ धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। वह करवट बदलकर फिर से सो जाती है। अगली सुबह सौम्या की बालकनी के ग्लास से धूप के किरण छन के बेड पर सोई सौम्या के ऊपर आती है जिससे उसका गोरा और बेदाग चेहरा सोने की जैसे चमक रहा था। पूरे रूम में एकदम शांति थी कि तभी सौम्या की फोन का रिंग बजता है जिसके कारण सौम्या की नींद खुल जाती है। लेकिन सौम्या अपनी आंखें नहीं खोलती और वो बिना कॉलर आईडी देखे फोन उठा लेती है और अपने कान पे फोन लगाती है। लेकिन जैसे ही फोन के दूसरी साइड वाले की आवाज सुनती है तो उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। सौम्या कहती है, ठीक है नजर रखो सब पर। इतना बोल वो फोन कट कर देती है और इधर उधर के सौम्या अपने रूम को देखते हुए कहती है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो था कल यहाँ रात में। लेकिन सौम्या इस बारे में ज्यादा नहीं सोचती है। तभी उसके डोर पर नी नाक होता है, सौम्या क्या तुम उठ गई हो? सौम्या दरवाजा खोलो। प्रिया बाहर से आवाज लगाते हुए बोली। सौम्या अपनी आंखों को बोरियत से रोल करते हुए कहती, अभी मुझे सुबह सुबह किसी भी चुड़ैल पिशाचिनी को देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह बोल सौम्या सीधा वॉशरूम में फ्रेश होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ डोर पर खड़ी प्रिया जो कब से डोर नी नैक कर रही थी वह अपने आप से बोलता है, अगर मुझसे इससे काम नहीं होता तो इसे बताती, लेकिन पहले मुझे पहले की तरह इसे सबसे दूर करना होगा। वही थोड़े समय बाद सौम्या शाय नंबर लेकर बाहर आती है। इस समय सौम्या ने व्हाइट बाथरोब पहना हुआ था। सौम्या के बाल इस समय गीले थे जो उसके गल से चिपक गए थे। हॉट शाय नंबर लेने की वजह से उसका चेहरा इस समय गुलाबी हो गया था। सौम्या,
वहाँ से सीधा क्लोसेट में चली जाती है। व्हाइट कलर की क्रॉप टॉप पहना हुआ था जिस पर चेरी का छोटे छोटे प्रिंट बने थे और ब्लू जीन्स। इसमें सौम्या बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। सौम्या ड्रेसिंग टेबल के पास आकर अपने बालों को सहवारती है और आंखों में काजल लगती है। लिप बाम लगा के कमरे का दरवाजा खोलती है जो कब से नॉक हो रहा था। वही प्रिया जो कब से डोर खुलने का वेट कर रही थी। जैसे ही उसकी नजर सौम्या पे पड़ती है उसका चेहरा काला पड़ जाता है। सौम्या तैयार होकर कमरे का दरवाजा खोलती है जो कब से नाय नक हो रहा था। प्रिया जो कब से डोर खुलने का वेट कर रही थी, जैसे ही उसकी नजर सौम्या पे पड़ती है उसका चेहरा काला पड़ जाता है। क्योंकि प्रिया को हमेशा से ही सौम्या की खूबसूरती से जलन होती थी, लेकिन प्रिया अपनी जलन और गुस्से से जल्दी से अपने एक्सप्रेशन बदल लेती है। लेकिन सौम्या की नजरों से नहीं बच पाई। उसने अपने लिए गुस्सा और नफरत दोनों के भाव देख लिए थे और कहती है, सौम्या क्या हो गया था? तुम दरवाजा नहीं खोल रही थी, तुम्हें तो पता ही है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मुझे चिंता हो गई थी तुम्हारी। सौम्या यह देखकर हैरान थी कि प्रिया को एक्टिंग स्किल कितनी अच्छी है, लेकिन तभी सौम्या को याद आता है कि प्रिया एक्टर्स बनना चाहती है। वो कुछ बोलती उससे पहले ही, तुम्हें हमारी बहन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके भाई हैं उसकी चिंता करने के लिए, मेहमान हो मेहमान बनकर रहो। देवांश जल्दी से आकर सौम्या का हाथ पकड़कर नीचे ले जाने लगता है। वही प्रिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह चुड़ैल लग रही थी। देवांश हमेशा से प्रिया को कुछ नहीं समझता था, लेकिन सौम्या की वजह से कुछ नहीं कहता था। लेकिन आज सौम्या ने भी कुछ नहीं कहा। वह पैर पटकते हुए नीचे चली जाती है। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते हैं जो अपने घर जाने का नाम ही नहीं लेते। मैं इस चुड़ैल को अपनी बहन से दूर ही रखूंगा, देवांश बड़बड़ाते हुए कहा। वही देवांश की बात सुनकर सौम्या को बहुत हंसी आ रही थी। वो दोनों जैसे ही डाइनिंग हॉल में आए वैसे ही सौम्या की कदम अपने ही जगह पर जम से गए। ओ शीट, मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गई। इस लड़की ने सबसे ज्यादा तो अपने बड़े भाई का ही दिल दुखाया है, लेकिन कोई बात नहीं। अब भगवान ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है तो मैं अपने भाई को मना ही लूंगी। वही सौम्या को एक जगह रुका देखकर शिवाय को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें नम सी हो गई। वो डाइनिंग टेबल से उठकर घर से बाहर चला गया। वही सौम्या को अभी समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। वो तुरंत ही पीछे मुड़ी और अपने कमरे में भाग गई। सौम्या प्रिंसेस, मेरी बात तो सुनो। देवांश और उसकी मम्मी पापा आवाज लगते ही रह गए। वही प्रिया जो यह सब देख रही थी, उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि सौम्या अभी भी अपने भाई से नफरत करती है। वो खुश होकर अपने रूम में चली गई। आह, मैं क्या करूं। कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है कि अपने भाई के साथ ऐसा सलूक करे। नहीं सुरभि, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जहां तक मैं शिवाय मल्होत्रा को जानती हूँ, वह एक हार्टलेस इंसान है, लेकिन आज मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे हैं अपनी बहन के लिए। वो जल्दी से दरवाजा खोलकर नीचे आई। उसने देखा उसके मम्मी पापा और भाई सोफे पर उदास होकर बैठे हुए थे। भाई जल्दी चलो। कहाँ जा रही हूँ प्रिंसेस? राजीव जी ने सौम्या को बाहर जाने की बात सुनकर पूछा। पापा मैं लौटकर सब बताती हूँ आपको। देवांश का हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर से बाहर ले आई। तुम यहीं रुको, मैं अपनी बाइक लेकर आता हूँ थोड़ी देर बाद। सौम्या, आखिर में तुम बताओ कि भी तुम मुझे इस पार्क में क्यों लेकर आई हूँ? मैं आधे घंटे से तुमसे पूछ रहा हूँ। 1 मिनट रुकिए भाई, मुझे शिवाय भाई को मनाने का आइडिया सोचना है। ओह, तो तुम्हें भाई को मनाने का आइडिया सोचना था? देवांश बोलते बोलते रुक गया। क्या कहा तुमने? तुम भाई को मनाना चाहती हो? देवांश खुश होते हुए पूछा। हाँ भाई, मैंने आज तक बहुत सारी गलतियां किया है, लेकिन मैं अब सब सुधारना चाहती हूँ। लेकिन शिवा भाई तो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। देवांश सौम्या के गले लगाते हुए बोला। क्या तुम भी मेरी प्यारी बहना भाई? भला तुमसे गुस्सा हो सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने भी भाई को काफी दुख पहुंचा है। चलो हम दोनों कुछ सोचते हैं भाई को मनाने के लिए। एसएम कंपनी। शिवाय गुस्से में अपनी कंपनी में आया और काम करने लगा। उसका गुस्सा देख के सारे एम्प्लॉय डरे सहमे से थे। जो भी शिवाय के पास जाता उसे उसके गुस्से का सामना ही करना पड़ता। ये देख शिवाय का असिस्टेंट राहुल अपने मन में ही बोलता है, लगता है आज बाइंस का मूड बहुत ज्यादा खराब है। मुझे कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ देर में पता चले कंपनी के सारे एम्प्लॉय कंपनी से बाहर कर दिए जाएं। कहते हुए उसने अपने फोन से एक नंबर डायल किया। रिंग जाने लगी थी। कुछ रिंग के बाद ही सामने से कॉल पिक हुआ
तो राहुल जल्दी से मगर धीरे से घबरा के बोला, देवांश सर, मुझे लगता है बॉस को कुछ हो गया है, वो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं। देवांश सर, क्या आप अभी कंपनी आ सकते हैं? बॉस को इस वक्त अगर कोई संभल सकता है तो वो सिर्फ आप ही हो, प्लीज सर। राहुल की अजीब सी बातें सुनकर देवांश बोला, ओके ओके, अब तुम रोने मत लग जाना, मैं कुछ करता हूँ, तुम बस भाई का ख्याल रखो। ओके सर, राहुल जल्दी से बोला और कॉल कट कर दिया। देवांश के फोन कट होने के 5 मिनट बाद शिवाय के फोन में देवांश का कॉल आता है। शिवाय ने जैसे ही फोन उठाया, भाई प्रिंसेस पता नहीं कहाँ चली गई है और मुझसे मिल नहीं रही है। देवांश ने घबराते हुए कहा, क्या मतलब प्रिंसेस कहीं नहीं मिल रही है? शिवाय का गुस्सा गायब हो गया और उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। भाई, मैं प्रिंसेस को लेकर पार्क आया था, लेकिन पता नहीं प्रिंसेस कहाँ चली गई है। तुम वहीं रुको, मैं तुरंत वहां पहुंचता हूँ। शिवाय केबिन से जल्दी से निकला। शिवाय ने जल्दी से एक नंबर पर फोन किया। फोन पिक होते ही शिवाय बोला, प्रिंसेस का कुछ पता नहीं चल रहा है। सो गाइस, आज की स्टोरी मैं बस इतना ही। आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक्स टू वॉचिंग एंड टेक केयर। बाय बाय।